पहले तुम पकड़ लो। कैबिनेट मिशन के तहत क्या बनी थी? संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा में क्या बनाए गए थे? इसमें 389 अर्थात 389 सदस्यों को रखने की बात कही गई थी। कितने सदस्यों को? 389 सदस्यों को। फिर क्या हुआ इसमें? इन्होंने कहा 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश वो होंगे जहां पर ब्रिटिश शासन का गवर्नमेंट होगा। ठीक है, जैसे उड़ीसा हो गया, हमारा इधर मद्रास हो गया, गुजरात की साइड जितने जहां पर ये अधीन थे, कौन? गवर्नरों के अधीन। गवर्नर समझते हो? भारत में कुछ ही ब्रिटिश आए थे शासन करने के लिए। तो जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा एरिया क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। तो यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे। क्या होते बेटा? गवर्नर। ये गवर्नर ही राज्य किया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 292 सदस्य उस जगह से आएंगे जहाँ पर ब्रिटिश के गवर्नर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? यस मैम। आगे देखो, उन्होंने कहा कि 4 चीफ कमिश्नर आएंगे। कौन आएंगे? चीफ कमिश्नर। अब इसमें दिल्ली, अजमेर, दुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इन्होंने बोला कि 4 चीफ कमिश्नर आएंगे जो 4 विभिन्न प्रांतों से शामिल होंगे। क्लियर? जिसमें दिल्ली, अजमेर, दुर्ग और बलूचिस्तान से ये लोग आएंगे। ये 4 चीफ कमिश्नर किसमें शामिल करेंगे? संविधान सभा के निर्माण की निकाय में। अब जो देसी राजा थे, जिस पर भारतीय राजाओं का शासन था, उन्होंने कहा कि 93 सदस्य वो आएंगे जिन पर कौन शासन कर रहा है? राजा शासन कर रहे हैं। जिन पर भारतीय राजा शासन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भारतीय राजा। ऐसे 93 सदस्य वो आएंगे जहाँ पर सिर्फ भारतीय राजा शासन कर रहे हैं और वही लोग वहाँ से इतने सदस्य को चुन करके लाएंगे। इस तरीके से कितने सदस्य हो गए? 389। लेकिन क्या हुआ? 1947 में देश क्या हो गया? इंडिया और पाकिस्तान हो गया अलग। इंडिया हो गया अलग और पाकिस्तान हो गया अलग। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो इस सभा में सदस्यों की संख्या रहेगी कम। हमारी सभा में रहेगा 299। कितना रहेगा बेटा? 299। कुछ सदस्य जो थे वो किधर चले गए? पाकिस्तान की ओर। वो चले गए पाकिस्तान। कोई दिक्कत? नो मैम। और आप सुना लोगे? यस मैम। इस डायग्राम को बनाओ।